Good afternoon, children. Today, anyways, we are going to start a new chapter, lesson 11, force, work and energy, children. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, नई नई चीज़ें, लाइक एनर्जी क्या होती है, वर्क का मीनिंग क्या होता है एंड फोर्स क्या होता है. फोर्स, एनर्जी एंड वर्क तो आई होप यू माइट बी नोइंग, बट फोर्स के बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है. तो दिस इज़ अ न्यू थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. और क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, लाइक व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, व्हाट इज़ वर्क, what is a simple machine and what are its various types, what is energy and what are its different sources. Clear? So let's start with the first topic, that is force, children. सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. फोर्स वर्ड, ये सुनते ही आपको क्या समझ में आता है? ज़बरदस्ती. बाय फोर्स वी से ना, बाय फोर्स डू इट. अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है, ओके, इमेजिन इट इज़ वेरी हैवी. एक बड़ी सी बॉक्स है या बेड है, घर पे बेड होती है ना सबके, इट इज़ वेरी हैवी समटाइम्स. या टेबल ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए. टेबल्स भी, ग्लासेस के जो टेबल रहते हैं ना, वुड एंड ग्लास से मिक्स होके जो टेबल्स बनते हैं, दे आर वेरी हैवी. तो अगर उसे आपको कहा जाएगा मूव करने के लिए, अ चाइल्ड ऑफ क्लास थर्ड और फोर्थ, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड. वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी. तो वहाँ आपको क्या करना होगा, यू हैव टू यूज़ योर होल फोर्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के पूरे फोर्स को, पूरी एनर्जी को आपको यूज़ करना पड़ेगा उसे मूव करने के लिए. सो दैट इज़ फोर्स. और एक फोर्स होता है, यू कैन से लाइक यू किड्स, जब आप पढ़ाई नहीं करते हो, अपने से खुद से बैठ के अपना असाइनमेंट्स वर्क फिनिश नहीं करते हो, तो योर पेरेंट्स दे फोर्स यू टू डू. रिजिड हो जाते हैं, जिद करते हैं आपसे कि नहीं, सिट एंड कंप्लीट योर वर्क. फोर्स करते हैं आपको बहुत ज़्यादा. हर 5 मिनट्स में आपको वार्न करते रहते हैं, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, दे से ना. सो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फोर्स, चिल्ड्रन. तो यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, आप पर प्रेशर दिया जा रहा है ना पढ़ने के लिए कि कंप्लीट योर वर्क. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फोर्स, चिल्ड्रन. सो आई एक्सप्लेन यू अ स्टोरी, चिल्ड्रन. ठीक है, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूंगी, उससे आपको फोर्स क्लियर हो जाएगा. वन डे राजा एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू द पार्क फॉर प्लेइंग. They saw a large rock lying there. Raja tried very hard to move the rock, but he could not. Then two of his friends also came. Now the three of them tried together and pushed the rock out of the park. After that, they sat down, as all of them felt tired. Do you know why? Because all three of them used force to push the rock. So story क्या है यहाँ पे कि टू फ्रेंड्स थे, राजा और उसके कुछ फ्रेंड्स, वन मोर फ्रेंड था जो उसका, वो लोग पार्क में खेलने गए थे और वहाँ उन्होंने एक बड़ा सा रॉक देखा एंड दे ट्राइड कि चलो हम दोनों मिलकर उस रॉक को साइड कर देते, मूव कर देते हैं. बट दे कुड नॉट, वो नहीं कर पाए. तभी एक और फ्रेंड आ गया उनको हेल्प करने के लिए. इवन ही ट्राइड विद देम, तो नाउ दे बिकेम थ्री. सो ऑल टुगेदर थ्री ऑफ देम स्टार्टेड पुशिंग इट, बट स्टिल they were not able to push it. Why? They sat down. वो बैठ गए, थक गए, क्योंकि वो लोग अपने बॉडी की पूरी फोर्स लगा दिए थे, बट फिर भी नहीं हुआ. Why? Because the rock was heavy in comparison to the force applied by the three children. थ्री चिल्ड्रंस को मिलाकर जितना फोर्स लग रहा था ना, उतने फोर्स से वो रॉक नहीं हिल सकता था. सो व्हाट दे डिड, दे सैट असाइड. व्हाई? बिकॉज ऑल द थ्री ऑफ देम यूज्ड फोर्स टू पुश द रॉक. थक गए थे वो. नाउ अ पुश, क्लियरली लिसन चिल्ड्रन, अ पुश और अ पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश करते हो या पुल करते हो पूरी एनर्जी के साथ, तो दैट पर्टिकुलर पुल और पुश इज नोन एज फोर्स. क्लियर? हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स. फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैं एक्सप्लेन करी, लाइक फ्लाइंग डिस्क. ओवर हियर चिल्ड्रन, आप पार्क में जाते हो ना, फ्लाइंग डिस्क खेलते हो, समटाइम्स इन स्कूल्स ऑल्सो यू ऑल प्ले. तो वहाँ भी आप क्या करो, फोर्स अप्लाई करते हो उसे थ्रो करने के टाइम. देन अ पेशेंट ऑन व्हील चेयर, जब कोई एक पेशेंट है व्हील चेयर पर, वो तो बैठ गया, तो अपने आप तो वो मूव नहीं कर सकता. अ नर्स और अ पर्सन और एन अटेंडेंट इज नीडेड टू पुश, तो वहाँ पर क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है. अनदर वन मोर थिंग, अ वुमेन और अ मदर व्हेन शी पुल्स वाटर,
जब वो वेल से वाटर को निकालती है ना, तो उस वक्त भी उन्हें शुरू में तो जब बकेट जो नीचे जाती है इट गोज वेरी इजीली, बट व्हेन इट इज फिल्ड अप विद वाटर वी अप्लाई फोर्स टू इट। जब जो वुमेन है या आपकी मदर जो रहती हैं, वो जब फोर्स अप्लाई करती हैं, रस्सी जो रहता है ना, रोप, उसे खींचने में ताकत लगता है, एनर्जी लगती है ना, सो दैट इज नोन एज फोर्स चिल्ड्रन। एंड व्हेन यू ओपन अ शटेड डोर, जो डोर शट है उसे पुश करने में आपको एनर्जी लगता है ना, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। क्लियर टू यू पीपल? नाउ व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स और क्या क्या कर सकता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। A football is on a ground. A player kicks it and it starts moving. Force is needed to move an object. क्या सीखा हमने? That फुटबॉल जो है वो तो एक जगह पर रखा हुआ है, बट उसमें जब तक हम किक नहीं करते, पूरी फोर्स के साथ हम किक करते हैं ना, किक करते तभी वो बॉल उछलता है ऊपर, इट जम्प्स ऑफ। सो व्हाट इज नीडेड? फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किस लिए ज़रूरत होता है? It is needed to move an object. Now, in a game of cricket, a fielder stops the incoming ball with his hands. Now, force is needed to stop a moving object. आप क्रिकेट खेलते हो ना, वेरी इंटरेस्टिंग गेम। तो जब कोई शॉट लगाता है, उसके बाद जब बॉल को आप कैच करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ भी आप जंप करते हो, एक स्लाइड टाइप की लेते हो, स्टंट करते हो, तो यू नीड एनर्जी ओवर देयर। वहाँ भी तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए या स्टॉप करने के लिए भी फोर्स अप्लाई होता है। Now another interesting one is in a game of badminton children, you change the direction of the shuttlecock by hitting it with the racket. अब बैडमिंटन खेलते हो ना, स्पेशली इन विंटर्स, तो वहाँ क्या करते हो, जो आपका शटल कॉक होता है वो आपकी तरफ जब फेस करते हुए आता है, फ्लाई करते हुए, तो आप उसमें फोर्स अप्लाई करते हो आपके रैकेट से, देन ओनली इट मूव्स टू द अनदर डायरेक्शन, वो अदर डायरेक्शन में मूव होता है। तो यहाँ भी बच्चों क्या हो रहा है, फोर्स इज नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो हमने, और वन मोर थिंग, when you squeeze water out of a towel, the shape of the towel changes. कोई भी एक वेट टाल रहता है, पानी से भीगा हुआ है, तो उसको जब आप स्क्वीज करते हो ना, तो उसकी जो साइज जो रहती है, शेप जो कह सकते हो, नॉट साइज, शेप जो है वो चेंज हो जाती है। सो फोर्स इज नीडेड टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट व्हाट वी हैव रेड ओवर हियर, फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट वी हैव रेड दैट फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। Then next we have read that force is needed to change the direction of a moving object. And in the last, force is needed to change the shape of an object. Clear? Now next topic is types of force. फोर्स के टाइप्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। द फर्स्ट टाइप इज मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर मीन्स बॉडी से जो आपके मसल्स में जो स्ट्रेस पड़ता है, फोर्स लगता है मसल्स के द्वारा, दैट इज मस्क्यूलर फोर्स चिल्ड्रन। नाउ मैन एंड एनिमल यूज देयर मसल्स टू अप्लाई फोर्स, सो द फोर्स अप्लाइड बाय देम इज कॉल्ड मस्क्यूलर फोर्स। नाउ वॉट एवर एक्टिविटी वी डू, फॉर एग्जाम्पल like you all kids na, you all write, you all running, talking and walking, we do it by applying muscular force। हमारे बॉडी से हमारे मसल्स पे फोर्स पड़ता है। जब आप दौड़ते हो, स्ट्रेस्ड होता है ना हमारा मसल्स। देन व्हेन यू प्ले ऑल्सो, जब आप बैठ के लिखते हो, देन व्हेन यू ऑल टॉक ऑल्सो, जब आप बोलते हो, लाइक राइट नाउ when I am speaking, that time also which kind of force is applied over here? Muscular force children. Clear? Now next comes another type of force is gravity. Gravity क्या होता है? If you throw a ball, जब भी आप फील्ड में खेलते हो या पार्क में कहीं भी आप खेलते हो, बॉल को जब आप ऊपर की ओर फेंकते हो ना, तो बॉल क्या ऊपर ही रह जाता है? No children. You will say what ma'am, what you are saying? बॉल तो ऊपर नहीं रहता है। क्यों रहेगा? कोई मैजिक है क्या? जितनी ऊंचाई पे आप बॉल को थ्रो करते हो, उतने ही ज़्यादा स्पीड से बॉल नीचे की ओर आता है। वाई डज इट कम्स डाउन चिल्ड्रेन? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल पुल एक है जो अर्थ के ऊपर अपर लेयर पे रहता है, वो उसे पुश करके अपनी ओर खींचता है। क्लियर? So if you throw a ball up into the air, then it falls back to the ground after some time. Why does it fall?
Why doesn't it keep on going up? This is because the earth has a special force that pulls all objects towards its center. This force is called the force of gravity. So इसे क्या कौन सा फोर्स कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है. Now leaves and fruits from a tree fall to the ground. जो लीव्स और फ्रूट्स होते हैं ना ट्रीज में से, प्लांट्स में से, वो नीचे ग्राउंड की ओर गिरते हैं. व्हेन अ थिंग स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड इट फॉल्स टू द ग्राउंड. ऑल दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. हमारे हाथ से भी कुछ चीज़ें रहती ना कि वो स्लिप हो जाती तो वो नीचे ग्राउंड की ओर गिरती है. डज इट फ्लाई ऑफ? वो ऊपर की ओर फ्लाई करती है? नो, बिकॉज उसमें वेट होती है. तो जो भी चीज़ वेटेड चीज़ होती है ना, वो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है अर्थ के ऊपर, वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. दैट इज वाई एवरीथिंग फॉल्स ऑन द ग्राउंड चिल्ड्रन. सो मस्कुलर फोर्स इज क्लियर, ग्रेविटी इज क्लियर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन चिल्ड्रन? फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस वर्ड फ्रिक्शन? आई होप यू माइट हैव रेड. कभी तो आपने सुना होगा फ्रिक्शन क्या होता है. नेवर माइंड, इफ यू डोंट नो आई विल एक्सप्लेन यू. फ्रिक्शन एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन चिल्ड्रन? क्लियर? इफ यू रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड इट स्टार्ट्स मूविंग. जब आप बॉल को लेकर इस पे ऑन द ग्राउंड, जब आप ग्राउंड पर उसे रोल करना शुरू करते हो तो वो क्या होता है? इट स्टार्ट्स मूविंग, बट इट स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम. कुछ देर बाद वो धीरे धीरे स्लो होते हुए बंद हो जाता है घूमना. सो व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज a force acts between an object and the surface on which the object moves. क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है आपका, वो क्या होता है? फोर्स जो एक्ट हुआ था उसके अंदर, जो आपने अपनी बॉडी की फोर्स लगाई थी बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, जमीन जो रहता है उस पर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स आपने अप्लाई किया था वो धीरे 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 क्या होता है? वो कम होना शुरू हो जाता है. एंड दिस फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन of the moving object and resists its motion. Now this force is only known as friction children. इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन. लाइक आप लोग खेलते होगे ना, क्या कहते हैं, आप लोग का फेवरेट टॉय है, इन हिंदी आई थिंक यू ऑल कॉल इट एज लट्टू. खेलते हैं ना आप लोग, बहुत कॉमन है टॉय आपका. तो क्या होता है? उसे रोप के हेल्प से उसमें फोर्स अप्लाई करते हुए आप ग्राउंड पर उसे थ्रो करते हो, और वो जितने स्पीड में आप उसे डालते हो ना, ग्राउंड पर फेंकते हो, उतनी स्पीड से वो राउंड राउंड टर्न करता है, मूव करता है. एंड स्लोली स्लोली व्हाट हैपेंस? धीरे धीरे उसकी मूवमेंट कम होती है एंड फाइनली इट स्टॉप्स. सो दिस इज ओनली नोन एज फ्रिक्शन चिल्ड्रन. तो याद रखना लट्टू वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू वॉक ऑन द रोड विदाउट स्लिपिंग और फॉलिंग डाउन. एक और रीज़न है कि रोड पर हम लोग सीधा चलते हैं ना, हम लोग तो स्लिप होते हुए नहीं चलते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन चिल्ड्रन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस ऑन अ स्मूथ सर्फेस लाइक आइस एंड मोर ऑन अ रफ सर्फेस लाइक अ कार्पेट. तो फ्रिक्शन जो रहता है ना, उसकी जो फोर्स रहती है वो आइस के ऊपर जो है ना वो कम हो जाती है. अगर आइस वाली स्पेस पर आप रहोगे, लाइक ग्लेशियर्स, यू हैव रेड ना वाटर ग्लेशियर्स. तो ग्लेशियर्स के ऊपर जब आप चलोगे, या फिर बहुत सारे आजकल पार्क बन गए हैं, और फन पार्क होते हैं, वाटर पार्क्स होते हैं ना, वहाँ पर आप जाओगे इन बिग सिटीज़ चिल्ड्रन, नॉट इन आवर सिटी. बड़े बड़े शहरों में इस टाइप के पार्क्स बनाए जाते हैं जहाँ पे आपको पूरी तरह से आइस के बने हुए रोड्स रहते हैं, छोटे छोटे रूम्स रहते हैं, उसमें स्केटिंग करते हैं बच्चे, कुछ ऐसी स्लाइड्स करते हैं. तो हम लोग आइस पर आराम से नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन की कमी होती है. क्लियर? नाउ इलास्टिक फोर्स चिल्ड्रन. व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक फोर्स? इलास्टिक वर्ड तो आपने सुना होगा ना, यू माइट हैव यूज्ड आल्सो. नॉट प्लास्टिक चिल्ड्रन, इट इज इलास्टिक लाइक रबर बैंड्स. आप लोग बहुत खेलते हो ये वाला गेम ना, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को आप पता नहीं, आई ऑल्सो डोंट नो हाउ यू ऑल मेक. टिल नाउ आई वॉज, मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कि हाउ डू यू ऑल प्ले विद दैट स्मॉल पेपर्स. छोटे छोटे पेपर्स को आप फोल्ड करते हो और रबर बैंड्स के बीच में लगाकर आप एक दूसरे फ्रेंड्स को आप लोग हिट करते हो ना. ये वाला गेम बहुत फेवरेट गेम है आप लोग का, मैंने बहुत बच्चों को देखा है खेलते हुए. सो जो रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर रहे हो ना बच्चों यहाँ पे, ये क्या है? इट इज इलास्टिक फोर्स.
यू आर अप्लाइंग द इलास्टिक फोर्स, अप्लाई कर रहे हो आप. ओके, नाउ सम ऑब्जेक्ट्स लाइक स्प्रिंग्स, रबर बैंड्स एंड catapults have a special property. If you stretch or compress them and release, they regain their original shape on their own. Now this particular property is called as elastic, इलास्टिसिटी यू कैन से. चलो, स्प्रिंग्स होते हैं ना, साइकिल्स में रहता है आपके, या बहुत डिफरेंट टाइप्स के टॉयज़ में इस टाइप के स्प्रिंग्स भी जो रहते हैं ना, उसमें भी इलास्टिक फोर्स यूज होता है. और समटाइम्स जो आप टॉयज़ खेलते हो ना, टॉय के अंदर जहाँ पे बैटरी पुट करते हैं ना, उस स्पेस में भी आप इस टाइप के स्प्रिंग्स को देख सकते हो, लाइक रबर बैंड्स एंड स्पेशली दिस वन चिल्ड्रन, जिसे आप हिंदी में आई थिंक सो इसे गुलेल कहते हैं. सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, ओके, बिकॉज आई डोंट हैव नहीं, मुझे शायद ज़्यादा नहीं पता है इसके बारे में, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्यू किड्स दैट इट इज़ नोन एज गुलेल इन हिंदी. तो ये भी जो खेलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यू आर अप्लाइंग फोर्स ओवर हियर विथ योर हैंड. तो एक इलास्टिसिटी आती है मिड में, यहाँ पे आती है ना, तो क्या होता है ओवर हियर चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या इलास्टिसिटी हो रही है, स्ट्रेच हो रही है वो. So elasticity, elastic force is applied over here. If you compress a spring with your hand, you will feel a force on your palm. This is elastic force. Besides these forces, there are some other forces too. For example, mechanical force, magnetic force, and electrostatic force, which we shall study in हायर क्लासेस. जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो हम इन सब पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में और डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे. थैंक यू चिल्ड्रेन.